हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बहुत पुराना नहीं है ये। प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहना। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट है आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा पूरी तरह। आप अगर वीडियो को देख लेंगे तो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, वो है भारत में उपनिवेशवाद एवं मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो उसका मतलब है कि भारत में जो उपनिवेशवाद था उस पर मार्क्सवादी क्या विचार रखते हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ाई गई, ठीक है। जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था या दृष्टिकोण या पद्धति कह लो आप, तो मार्क्सवादी पद्धति को के अकॉर्डिंग भारत में उपनिवेशवाद क्या है, कैसे रहा, कितना शोषणकारी था उपनिवेशवाद। तो ये सारी बातें आपको बताई गई थी, ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यहाँ पर इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द। आपको एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, तो वो वाली वीडियो भी देख लेंगे तो आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस मेरे को थोड़ा सा समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो भारतीय कृषि और भूमि संबंधों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब भारत में जो कृषि रही है, जो ज़मीन रही है, इसको लेकर इस पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा है, ये आपको पढ़ना है। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी जब सब सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी तो बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो कारण और प्रभाव दोनों ही काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर लिख बताना है। ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अपने पहले 30 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम जीवन शक्ति वाला एक भिक्षुक संगठन था, विचार विमर्श कीजिए। मतलब कि कम शक्ति थी शुरुआती दौर में। हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं था। लेकिन जब गांधी जी की एंट्री होती है या गांधी जी से पहले अगर हम देखते हैं तो एक आधार तैयार हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो मजबूत होना शुरू होती है। फिर गांधी जी के टाइम पीरियड में वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको करनी थी कि किस तरह का एक कमज़ोर संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पहले 30 सालों में। इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय और राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके साथ ही इसमें एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का परीक्षण कीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन, देखो ये 8वां क्वेश्चन होता है। ये लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है हर एक क्वेश्चन पेपर में। अभी तक अगर हम बात करें ना तो हर एक क्वेश्चन पेपर में, जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो ऑफलाइन एग्जाम में हम देखते हैं कि एक लास्ट में 8वां क्वेश्चन होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या होता है, एनी टू, मतलब दो, यहाँ पर हमें 4 चीज़ें दी गई होती हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से हमें 2 ऑप्शन पर लिखना होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, अगर 7वें 6ठे 5वें क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी जगह यहाँ पर हमें आधे आधे 2 पॉइंट मिलते हैं जिन पर हमें आधी आधी बातें लिखनी है। मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इन्हीं को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तो चारों में से आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों का आंदोलन, या फिर पारिस्थितिकी पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव और भारत में मुस्लिम लीग। तो इस पर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो कोई भी दो चूज़ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट। जैसे कि मान लो किसी ने ए और बी दोनों पर लिख लिया, किसी ने ए पर लिख लिया, बी पर नहीं लिखा, डायरेक्टली सी पर लिख लिया। तो आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो। किसी ने बी पर लिख लिया, डी पर लिख लिया, एज यू विश, कोई सा भी आप वहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, प्लीज़ ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बातें। एक्चुअली देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है, ऑफलाइन एग्जाम का। एक्चुअली आज से पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है, ध्यान समझिए।
जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है, न्यू है आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है ये 5th सेमेस्टर का है। अब ये मत सोचना कि मैंने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट सेमेस्टर के का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का, और जो 5th सेमेस्टर का जो था, दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक भी चीज़ें कम या ज़्यादा नहीं है। ध्यान से समझिए, पहले ये वाला सब्जेक्ट जो है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का, भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद का, ये जो सब्जेक्ट है वो पहले वो 5th सेमेस्टर के पास था, और ये 6th सेमेस्टर के बच्चों जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हीं के पास रहा है, ठीक है। रेगुलर कॉलेज की अगर हम बात करें स्पेशली, तो 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट रहा है। वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते थे, तो 5th और 6th में ये ऑप्शन मिलता था कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म को चूज़ करने का। और आज भी देख सकते हैं कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज में 6th सेमेस्टर में हैं तो उनको ये सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन पेपर आपके सेमेस्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो भी आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं गलत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैंने बस आपको ऐसी वीडियो दिखाने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए ऐसी नॉर्मली आपको दिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, वो उसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो और जिसका जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट और सिलेबस से पूरा डिट्टो मैच कर रहा है। मतलब ये है कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को दे दिया गया है। तो जो 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था वो आपके लिए भी पूरी तरह इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, पूरी तरह इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक आइडिया दे रहा है क्वेश्चन पेपर कि किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना, आप बहुत सारे बच्चे सोच लेंगे कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट था तो इसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए थे, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे-ऐसे आ सकते हैं। एक्चुअली हर बार मैं श्योर होता था, बट इस बार श्योर थोड़ा-सा नहीं हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें आपके लिए परिवर्तन किया जाए। बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए ये न्यू सब्जेक्ट है, या आप लोगों के सिलेबस में थोड़ा-सा, आपके कोर्स में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। आप लोगों के कोर्स का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इसीलिए हमेशा क्या होता था, 8 क्वेश्चन ऑफलाइन एग्ज़ाम में आते थे, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो। इसको लेकर एक बार मैं रिसर्च कर लूँगा कि कुछ चीज़ें चेंज हुई है या नहीं। अगर कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि चेंज हुई है, तो उसमें उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना दूँगा। हो सकता है कि एक बार मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों के न्यू टाइम पीरियड के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, बाकी आप लोगों के कोर्स के हिसाब से किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह का मतलब क्वेश्चन पेपर आ सकता है, एक बार ये देख लूँगा, उस पर मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। बाकी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, एक आइडिया लग गया होगा कि किस-किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।